कई ढोंगी बाबा नजर आएंगे जिनसे ये पूछ लें कि आप कलमा सुना दें, उनको सही तरीके से कलमा भी नहीं आएगा। किसी से कुरानी आयात किसी से पूछ लें कि आप ये सुना दें और वो उनको नहीं आएंगी, और वो लोगों को वहाँ पर तवीज़ात देते नजर आते हैं। कुछ लोग अपना पैसा कमाने की खातिर उन दरबारों पर गद्दी नशीन बनकर बैठ चुके हैं जो कुरान पाक भी मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़े हुए, और वो लोगों को तवीज़ात लिख कर देते हुए नजर आते हैं। मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, ये भी सिर्फ इसी बात का नतीजा है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान भट्ट और आप देख रहे हैं अल जज़ीरा न्यूज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बुजुर्गान दीन की और औलिया इकराम की, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग के खातर बहुत सी मुश्किलात बर्दाश्त की और अल्लाह की इबादत जाके जंगलों में की, और इन्होंने बहुत सी कुर्बानियाँ दी। लेकिन आज आप देख लें कि इनके दरबारों पर ढोंगी बाबा बैठ चुके हैं, नशइयों ने कब्जे कर लिए हैं। आप देखें अम्माम बरी सरकार में, जहां पर जिस गार में इन्होंने इबादत की लोहे दंदी के मुकाम पर, वहां पर लोगों ने अपनी ही मनते मांगना शुरू कर दी हैं, दिए जलाना शुरू कर दिए हुए हैं। इसी तरह आप देख लें हजरत दाता सरकार हजरत अली हजवेरी सरकार को, उनके दरबार पर आप जाएं, वहां पर आपको कई ढोंगी बाबा नजर आएंगे जिनसे ये पूछ लें कि आप कलमा सुना दें, उनको सही तरीके से कलमा भी नहीं आएगा। किसी से कुरानी आयात किसी से पूछ लें कि आप ये सुना दें और वो उनको नहीं आएंगी, और वो लोगों को वहाँ पर तवीज़ात देते नज़र आते हैं। इसी तरह आप देख लें कि हज़रत सुल्तान बहू सरकार, जिनका कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला की इतनी इबादत की कि जो भी काफर, जो भी हिंदू उस वक़्त उनका चेहरा मुबारक देखता था तो वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। फिर उन पर पाबंदी लगा दी गई कि जिस वक़्त हज़रत सुल्तान बहू नमाज के लिए बाहर निकलें या किसी और काम के लिए निकलेंगे, उस वक़्त कोई भी काफर हिंदू जो है वो बाहर नहीं जाएगा। और अल्लाह पाक की इतनी करम नवाजी थी कि उनकी कमर को भी कोई देखता था, जो हमने सुना है, तो वो भी काफर कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता था। ये थी इबादतें जो अल्लाह के लिए की जाती थी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए की जाती थी। लेकिन आजकल जो इबादत की जाती है वो दिखलावे की इबादत है। हम सिर्फ अपनी हाजात, अपनी मुश्किलात दूर करने के लिए चंद दिन अल्लाह के हजूर सजदा करते हैं, और जब हमारी वो मुश्किल दूर हो जाती है तो फिर हम मस्जिद में जाना भी पसंद नहीं करते। इसी तरह आप दरबारों पे जाकर देख लें, जिन लोगों ने इबादतें की अल्लाह पाक ने उनको मकाम अता किए, और कुछ लोग अपना पैसा कमाने की खातिर उन दरबारों पर गद्दी नशीन बनकर बैठ चुके हैं जिनको कुरान पाक भी मुकम्मल तौर पर नहीं पढ़े हुए, और वो लोगों को तवीज़ात लिख कर देते हुए नज़र आते हैं। और कोई भी इन जैली पीरों के पास चला जाए तो ये हर उस औरत और उस मर्द को यही बताते हैं कि आप पर कुछ असरात हैं, आप इतने पैसे दे दें, ज़ाफ़रान से तवीज़ लिखा जाएगा, उल्लू के खून से लिखेंगे, पता नहीं क्या क्या बताकर उनसे पैसे बटोरते हैं। और फिर ना तो उनकी कोई मुश्किल हल होती है और फिर अगला शिकार ढूंढ लेते हैं। नाजरीन, मुश्किल तब तक हल नहीं होगी जब तक हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम नमाज की पाबंदी नहीं करेंगे, कुरान पाक की तलावत नहीं करेंगे। उस वक़्त तक हमारी मुश्किलात ख़त्म नहीं होंगी बल्कि बढ़ती ही जाएंगी। और ये जो मुल्क में अफरा तफरी का आलम है और मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है, ये भी सिर्फ इसी बात का नतीजा है कि हम दीन से दूर हो चुके हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि खुदारा अल्लाह के बताए हुए अहकामात पर अमल करें, ताकि हमारी दुनियावी मुश्किलात भी आसान हो सकें और हमारी आखिरत भी संवर सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अल जज़ीरा न्यूज़।